अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शाकिर शेख, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे इस ग्रुप पर हमारे दोस्त खलील साहब ने कुछ सवालात किए हैं जिनका उन्होंने जवाब मांगा है। दोस्तों, हम इस्लाम के मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले हैं और कुरान हमें खुद कहता है कि हम जो है हक का साथ दें। कुरान हमें कहता है कि हम मज़लूमों का साथ दें और जालिम की हम जो है मुखालिफत करें। हक को लेकर उठने वाले, हक की लड़ाई लड़ने वाले हमेशा कम ही लोग रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यजीद से मुकाबले का मौका आया तो यजीद की और उनकी लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई थी। उन्होंने यजीद की अमारत कबूल नहीं की क्योंकि यजीद जो है हक पर नहीं था। ये तो हुई इस्लामी एतबार से बात। और कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि हम नेकी करने वालों का जो है साथ देना हमें चाहिए और बुराई से रोकने वालों, बुराई करने वालों से हमें जो है दूर रहना चाहिए। कुरान ने एक बात और कही कि फितना फैलाना कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। अगर कोई फितना फैलाता है, फसाद फैलाता है, अल्लाह ने मना किया कि हम फितना और फसाद फैलाने वालों के जो है हम साथ रहें। वामन मिश्राम साहब के ताल्लुक से जो है कुछ सवालात किए गए कि वामन मिश्राम के ऊपर जो है ईडी और सीडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चीफ इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट जो है ये क्यों उससे बचे हुए। दोस्तों, चोर चोरी वहाँ करेगा जहाँ माल हो। वामन मिश्राम साहब ने जो अकाउंट, जो संगठन के अकाउंट खोले हैं, वो अकाउंट कोई अकाउंट जो है उनके खुद का अकाउंट नहीं है। उनके अकाउंट में अगर आप पैसे देखेंगे तो उनका बैलेंस जीरो है। सिर्फ संगठना ही है भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा। आई नहीं बेटे, नहीं, सिर्फ संगठना ही भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, इस संगठन के अकाउंट पर जो करंट अकाउंट है, इस करंट अकाउंट पर ही सारा पैसा डाउनलोड किया हुआ है। इस तरीके से जब उनके पास पैसा ही नहीं है और अगर आप उनके घर पर जाकर देखें, उनके घर की कंडीशन देखें तो आपको जो है इससे पता चलेगा। इसलिए ईडी और सीडी वाले जो है उनके पास नहीं जाते क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। दूसरा, दुनिया के सामने ये एक्सपोज नहीं हुए हैं। दोस्तों, हम लोग जो है कुएं के मेंढक की तरह है। हमें पता ही नहीं है कि वामसेफ संगठन कहाँ कहाँ फैला हुआ है। फेसबुक पर जब वामसेफ का अधिवेशन होता है, भारत में जहाँ अधिवेशन होता है, तो पूरी दुनिया के लोग जो है उसको वो करते हैं,
बामसेफ ये संगठन जो है सिर्फ एक जिले ही में नहीं बल्कि भारत में जो 577 जिले हैं, 577 जिलों में से 566 जिलों के अंदर ये संगठन फैला हुआ है। 37 स्टेट के अंदर ये संगठन जो है, भारत के 37 राज्यों में ये संगठन फैला हुआ है। इसलिए ये 37 राज्यों के लोग, 37 राज्यों के लोग और 566 जिलों के लोग और 2.5 लाख गांव के लोग जो है वामन मिश्राम को, बामसेफ को जानते हैं। हमारी कम इल्मी यही है कि हम उनकी वो चीज़ें देखते ही नहीं। हम सोशल मीडिया में क्या देखते हैं? ठाकरे साहब, नाता भाऊ, पाटिल साहब, फडणवीस, कांग्रेस, बीजेपी, हम लोग यही देखते, हमने कभी इन्हें देखा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि कोई चैनल जो है इन्हें क्यों नहीं दिखाता। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का ब्राह्मण है उसका जो है, उसने आरएसएस उसने बनाई है, कांग्रेस, आरएसएस और 5 जो पॉलिटिकल पार्टी ब्राह्मणों ने बनाई है। सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी उसने बनाई कांग्रेस। फिर कांग्रेस के बाद इन ब्राह्मणों ने बनाया बीजेपी को, फिर तृणमूल कांग्रेस को, फिर माकप भाकप को और कम्युनिस्ट पार्टी को। ये 5 इंटरनेशनल पार्टियां जो है ब्राह्मणों की है, जो पूरे इंडिया में इलेक्शन लड़ती है और लड़ा है, चुनकर भी इनकी पार्टियां आई हुई है। ये पांचों के पांचों पार्टियां जो है किसकी है? ब्राह्मणों की है। इनके पास पॉलिटिकल पावर है। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सेशन कोर्ट के जज सब ब्राह्मण आज बैठे हुए हैं। आज न्यायपालिका की ताकत भी इनके पास है, पॉलिटिकल ताकत भी इनके पास, कार्यपालिका में ये लोग हैं, मीडिया की ताकत जो है आज ब्राह्मणों के पास है। आज ब्राह्मणों के 178 चैनल, इंटरनेशनल चैनल जो पूरे इंडिया में दिखाए जाते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, पूरे इंडिया देखता है, वो 178 चैनल है। आज 1000 से ज़्यादा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज तक, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, ये सारे के सारे चैनल जो है ब्राह्मणों के हैं। और जब सारे चैनल ब्राह्मणों के हैं और इनको परमिशन देने वाली जो कमेटी है, ऑथराइज कमेटी, सेंसर बोर्ड, ये सब ब्राह्मणों का है। ये कभी जो है मूल निवासी लोगों के चैनलों को, यहाँ के लोगों को जो है कभी परमिशन नहीं दे सकता। जिस तरीके से जाकिर नाइक साहब ने न्यूज़ चैनल के लिए डिमांड की थी, तो उनके साथ गेम करके उनको यहाँ से हटा दिया गया, ताकि यहाँ के मुसलमानों का या मूल निवासी यहाँ के ओरिजिनल लोगों का कोई चैनल ना बने। इसलिए उनके साथ ये गेम किया गया। सेंसर बोर्ड उनका है, परमिशन अथॉरिटी उनकी है चैनल की, जो परमिशन देती नहीं है, फिर कैसे मिलेगा? इसलिए जब चैनल ही ब्राह्मणों के है और बामसेफ के अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो जिनका DNA जब चेक किया गया तो यहाँ के SC जो शेड्यूल कास्ट है वो 52% है, और ST जो 10 से 11% है, OBC 52% है, मुस्लिम जो है वो 15% है, और माइनॉरिटी वगैरह सिख, ईसाई, जैन वगैरह ये 7 से 8% कुछ होते हैं। इस तरीके से ये सब जो लोग हैं, इनका सबका DNA जो है, यहाँ के भारत का DNA, इन सब का DNA यहाँ का आया। और जो ब्राह्मण है उनका DNA
यूरेशिया मुल्क में जो रहने वाले इस्राएली है, यहूदी है, उनका डीएनए, इनका डीएनए, ब्राह्मणों का डीएनए वहाँ का आया। जब ब्राह्मण जो है विदेशी है, यहाँ के नहीं है, तो फिर उनसे जो लड़ाई है, बामसेफ की लड़ाई, यहाँ के स्वदेशी लोगों की लड़ाई विदेशी लोगों से हो रही है। बामसेफ जो है ब्राह्मणों का दुश्मन है और वामन मिश्राम उसके अध्यक्ष है। फिर कैसे कोई ब्राह्मणों का चैनल जो है उनको एक्सपोज करेगा? क्यों ब्राह्मणों का चैनल उनको दिखाएगा? क्योंकि जिस दिन ब्राह्मणों का चैनल इनको दिखाएगा तो यहाँ का SC, ST, OBC होशियार हो जाएगा। उसे ये समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण जो है हमें एड़ा बेवकूफ़ बना रहा है, एड़ा बना रहा है, क्योंकि हम यहाँ के अंदर भारत में रहने वाला SC, ST, OBC वो हिंदू नहीं है। ब्राह्मण इन्हें मुसलमानों का डर बता के हिंदू बना रहा है। ये चीज जब वामन मिश्राम को यहाँ के ब्राह्मणों के चैनल जब बताएंगे और SC, ST, OBC को ये समझेगा कि यहाँ के मुल्क में रहने वाला मुसलमान वो हमारा दोस्त है, वो हमारा डीएनए का भाई है, और मुल्क में रहने वाला ब्राह्मण ये जो है हमारा डीएनए का भाई नहीं है, ये विदेशी है जो हमें हिंदू के नाम के ऊपर हमारे ही भाइयों से लड़ा रहा है। और यहाँ के SC, ST, OBC को ये बात समझ में आएंगी तो वो विद्रोह करेंगे, और विद्रोह करने के बाद ब्राह्मणों को यहाँ से भागना होगा। ब्राह्मण जो है भारत छोड़ना नहीं चाहता, यहाँ का जो है यहाँ के लोगों का गुलाम उसने जो बनाया है वो उनके ऊपर राज छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए ब्राह्मण जो है वामन मिश्राम को कभी जो है अपने चैनलों के ऊपर नहीं बुलाता। रही सोशल मीडिया की बात, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के बाद फेसबुक सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, यूट्यूब सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया है, टेलीग्राम सोशल मीडिया है। इन जो है सोशल मीडिया पर आप भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, मैं भी वीडियो अपलोड कर सकता हूं। इसलिए यहाँ मुल्क में रहने वाले जो मूल निवासी SC, ST, OBC जो बामसेफ से जुड़े हुए हैं वो अपना जो है वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए हम सिर्फ सोशल मीडिया ही पर हैं। कोशिश हमारा मीडिया हो, बहुजनों का मीडिया हो, जिसमें जो है ब्राह्मण कोई नहीं होना चाहिए, ये मीडिया हो, ये मीडिया होने की, ये मीडिया के लिए जो है कोशिश चल रही है। तीसरा, आपने बात ये कही कि वामन मिश्राम मजबूत है तो 2017 के अंदर जो है वो सत्ता बदल सकते या नहीं सकते। दोस्त, लड़ाई में हार और जीत तो होती है, लेकिन लड़ाई में वही उतरता है जो लड़ने के काबिल होता है। इमाम हसन हुसैन जो थे वो लड़ाई में उतरे, यजीद के साथ उन्होंने लड़ाई की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कितने मजबूत हैं, हत्ता कि उनका ईमान मजबूत था, उनकी नमाजें मजबूत थी, उनका कुरान मजबूत था, उनके रोजे मजबूत थे, उनकी दुआएं मजबूत थी, उनका रिश्ता जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत था, अल्लाह से मजबूत था। वो इन भरोसे पर जो है हक के लिए, जालिम के खिलाफ और मजलूमों को साथ में लेके वो सामने खड़े हुए। लड़ाई में लड़ने वाला जो है वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कितना मजबूत है, बल्कि लड़ने वाला जो है उसका अगर मजबूत इरादा हो, अज़्म मजबूत हो, ये देखा जाता है। अगर जालिम कितना भी मजबूत हो तो हमें हक का ही साथ देना चाहिए, ये हमारा अल्लाह सिखाता है और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। बातिल कितना ही मजबूत हो, लेकिन हमें हक का साथ देना चाहिए। हक कमज़ोर भी है तो हमें हक की मुखालिफत नहीं करना चाहिए, बल्कि हक का साथ देना चाहिए। रही बंद जो हमने किया है
ये फेल होना, ये कामयाब होना मेरे दोस्त, एनआरसी पीरियड के अंदर जब पूरा देश जो है मुसलमानों के खिलाफ था, हर कोई जो है यही चाह रहा था कि एनआरसी हो और मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में यानी जेलों में डाला जाए, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जायदाद, इनकी ज़मीनें, इनके हक अधिकार सब खत्म करने का जो है प्लानिंग हो चुका था। मुसलमान जो है कोशिश कर रहा था कि कुछ उनके साथ हो, लेकिन मुसलमान जो कोशिश कर रहा था कि उनका कोई साथ देने वाला हो, ये पॉलिटिकल पार्टी, ये कांग्रेस, ये बीजेपी और जिन पार्टियों के हम गुलाम बने हुए हैं, जिन पार्टियों के हम तलवे चाटते हैं, जिन पार्टियों के वहाँ हम जो है, जिन पार्टी वालों के वहाँ हम लोग आना जाना करते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, ये सब खामोश थे। उस वक्त वाहिद एक संगठन जो बामसेफ है, उस बामसेफ ने भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा को आगे कर पूरे भारत के अंदर 37 राज्यों के अंदर 566 से ज्यादा जिलों के अंदर और 2.5 लाख की बजाय 5 लाख गांव के अंदर इस बामसेफ ने मुसलमानों की लड़ाई के अंदर जो है साथ दिया और भारत में रहने वाले एससी जो 10 से 11% है उनके दिमाग में बात बैठाई और ओबीसी जो 52% है और एससी जो 22% है और साथ ही साथ मुस्लिमों के और दूसरे लोगों के दिमाग में ये बात बैठाई कि इस एनआरसी के जरिए से मुसलमानों को ही नहीं बल्कि आसाम के अंदर जो एनआरसी लागू हुआ और एनआरसी के अंदर जिन लोगों को जो है जेलों में डिटेंशन सेंटर में डाला गया वो सिर्फ 4 लाख मुस्लिम थे, लेकिन 14 लाख जो लोग हैं वो एससी, एसटी और ओबीसी के हैं। ये बात फैलाने वाले और मीडिया में लाने वाले और घर घर तक पहुंचाने वाले लोग वो सिर्फ बामसेफ के लोग हैं। एनआरसी के मसले को सुलझाने वाली बामसेफ है। हर स्टेट में लड़ाई हमारे साथ में खंदा बाखंदा लड़ने वाली जो है वो बामसेफ है। हर जिले में लड़ने वाली बामसेफ है, हर तालुके में लड़ने वाली बामसेफ है। हर जिले और हर तालुके और गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर साथ में हमारे कॉर्नर मीटिंग के करके लोगों को समझाने वाली और जन आंदोलन तैयार करने वाली बामसेफ है। इसी बामसेफ के आंदोलन की वजह से एनआरसी जो है रुका, क्योंकि इसने एससी, एसटी, ओबीसी को समझाया। इसने यहाँ के जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, इन्होंने हिंदुओं के दिमाग में बात डाली कि डिटेंशन सेंटर एनआरसी की वजह से मुसलमानों को नहीं बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी को जो है एससी, एसटी, ओबीसी को जो है जेलों के अंदर डाला जा रहा है। बाद में ले लेना बाबू। एससी, एसटी, ओबीसी को जो है जेलों में डाला जा रहा है। ये बात जो है बामसेफ ने लोगों को समझाई कि एनआरसी के जरिए से यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उनकी जायदाद के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उनके हक के अधिकार को खत्म किया जा रहा है और उनके भारतीय होने के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। ये बात समझाने वाली बामसेफ थी जो भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा वो थी। इसकी लड़ाई में आप भी साथ में थे। ठीक है, हमने इस लड़ाई के अंदर जो है हमारे पूरे भारत के अंदर जो एनआरसी की लड़ाई लड़ी गई, इस लड़ाई के अंदर जो है कुछ 50 से 100 मुसलमानों के ऊपर गुनाह दाखिल हुए, कुछ जेलों में जाना भी पड़ा, लेकिन ये लोग छूट गए। मेरे दोस्तों,
इतने करोड़ मुसलमानों के, भारत में जो है 30 करोड़ मुसलमान है, ये 30 करोड़ मुसलमानों के डिटेंशन सेंटर में जाने से अच्छा है 50 से 100 लोग जो जेलों में गए, ये अच्छा है कि 30 करोड़ लोग जो है ये डिटेंशन सेंटर में अगर चले जाते हैं, और डिटेंशन सेंटर में चले जाने के बाद फिर इनका हक और अधिकार खत्म हो जाता है, इनका वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाता है, जायदाद रखने का अधिकार खत्म हो जाता है, भारतीय होने का अधिकार खत्म हो जाता है। ये ज्यादा बेहतर है कि हमारे 50 से 100 लोग जो रोना रो रहे हैं कि बामसेफ के लोगों ने हमें साथ नहीं दिया। बामसेफ ने कभी नहीं कहा तुम एक दुकानें जलाओ, बामसेफ ने यही नहीं कहा था कि रेलों को फोड़ो, बसों को फेड़ो। ये तो हम लोगों ने असंवैधानिक काम किया, लेकिन बामसेफ ने फिर भी जितना हो सका उन लोगों की मदद की। हम लोग जो है, जैसे अगर कोई आदमी जो है किसी का अपोज कर रहा है, किसी की मुखालिफत कर रहा है, तो उसने जो है साथ में रहना, काम करना, काम करने के बाद मुखालिफत करने की कोशिश करना। हम क्या रहते हैं, हम 4 आने मेहनत नहीं करते और एतराजात पे एतराजात, सवाल पे सवाल करते रहते हैं, हम काम ढेले भर का नहीं करते। अब अवैसी की तरह सी पार्टी है, एक आरोप ये भी किया। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में फरमाया कि बदगुमानी से बचो। बदगुमानी, बद यानी गुमानी, किसी के ताल्लुक से बदगुमान होना, उसको बुरा सोचना, बदगुमानी से बचो। अवैसी साहब कैसे है, क्या है, वो अल्लाह जानता। वो आदमी ने अल्लाह के लिए कसम भी खाई, लेकिन अगर हम उन्हें अभी भी अगर जो है इसकी सी पार्टी अगर बीजेपी की समझते हैं, दोस्तों बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है। जो आदमी ब्राह्मणों की मुखालिफत कर रहा है, जो आदमी तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा है, हम लोग जो है जो हमारे लिए करता हम उसको ही बुरा बोलते। जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि पत्थर जो है उसी दरख्त पर मारा जाता है जिसके ऊपर फल होता है। ठीक है, मारना है, हम पत्थर मार रहे, तो फलदार दरख्त है वामन मिश्राम, इसलिए हम पत्थर मार रहे हैं। और हमारी कौम का काम ही यही है, पत्थर मारना। दोस्तों राबिया सैफी जो मुस्लिम औरत थी, दिल्ली में रहती थी, जिसके साथ जो है रेप हुआ, कौन सी पार्टी आई, कौन सी कांग्रेस, बीजेपी और कौन सी पार्टी आई? जमीयत ने भी नहीं उठाया उसकी बात, यही बामसेफ ने उठाया। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी हुई तो कौन सी जमीयत और कौन से लोगों ने इसकी मसले को उठाया? यही बामसेफ ने पूरी इंडिया के अंदर इस मसले को उठाया और फडणवीस जैसे ब्राह्मण को माफी मांगना पड़ी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की गई तो यही बामसेफ ने जो है पूरे इंडिया के अंदर आंदोलन किया। मौलाना सज्जाद नुमानी के ऊपर को जो है देशद्रोह का मुकदमा करने की बात हुई तो यही बामसेफ ने आगे आके उनका साथ दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आया, ब्राह्मणों ने मुसलमानों को आगे करा कि ये तुम्हारा मसला है। बामसेफ ने जो है ये कहा कि भाई तुम्हें लड़ना है, लेकिन लड़ने का तरीका ये है कि तुम्हारा मसला नहीं बल्कि आदिवासियों को जो है उन्होंने आगे करके लड़ाया। ब्राह्मण चाहता था कि मुसलमान रोड पे निकले, मुसलमानों के कुछ जो है बिके हुए मौलानाओं को उन्होंने पैसे दिया, रहनुमाओं को पैसे दिया कि इसे कहो कि हम हमारी शरीयत में मुदाखलत होने नहीं देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। और ब्राह्मण मीडिया ने इसको जोर से चलाया कि देखो ये मुसलमानों का यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों का मसला है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों का मसला था, मुसलमानों का मसला है। लेकिन बामसेफ ने इसको आदिवासियों को समझाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड SC ST OBC बल्कि पूरे भारत के लोगों का मसला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद SC के ST के OBC के इनके हक अधिकार खत्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद
आदिवासियों का हक और अधिकार खत्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद आदिवासियों की जंगल और जमीन के ऊपर का अधिकार खत्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद आदिवासी जो प्रकृति की जो है पूजा करते हैं वो चीजें खत्म हो जाएंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद या आदिवासियों को जितने हक अधिकार जितनी फैसिलिटी जीआर दी वो सब खत्म हो जाएंगे। ये बात बामसेफ ने समझाई, ना कि कोई दूसरी तंजीम ने समझाई। ये समझाने की वजह से पूरे भारत के अंदर 37 राज्यों के अंदर 566 जिलों के अंदर आदिवासियों ने जो है निवेदन दिए, धरना आंदोलन करे, रैलियां निकाली और भारत बंद किया, जिसका असर ये हुआ आदिवासी समाज जब रोड पर आया तो 5 से 6 स्टेट ने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिजेक्ट किया। राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल की मुखालिफत हुई, लोकसभा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल की मुखालिफत हुई और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरीके से एनआरसी ठंडे बस्ते में चला गया उसी तरह ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो है ठंडे बस्ते में चला गया। मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद पर कब्जा किया गया, ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा किया गया, इसी तरह दूसरी मस्जिदों पर भारत की जो है कब्जे किए जा रहे हैं, उन्हें जो है शहीद किया जा रहा है, दरगाहों को शहीद किया जा रहा है। हमारी जो है इमलाक वक्फ की प्रॉपर्टी को जो है उनके ऊपर जो है कब्जा किया जा रहा है। ये बात वामन मिश्राम के पास आई। बामसेफ ने ये कहा कि तुम मत लड़ो, जब मुस्लिम लड़ेगा तो यहाँ का SC ST OBC को ब्राह्मण हिंदू बना के तुमसे लड़ाएगा। इसने जो है बुद्धिस्ट लोगों को जो है सामने किया, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल यूनिट और OBC पिछड़ा वर्ग मोर्चे के लोगों को आगे किया, जिसने जो है भारत के अंदर जो है सब तरफ जो है निवेदन दिया, धरना आंदोलन किया, जो है रैलियां निकाली और भारत बंद किया। ये कहा कि सोमनाथ का मंदिर ये जो है ब्राह्मणों का नहीं बल्कि हमारा है, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर की बनाने के लिए जब खुदाई हुई तो वहां बौद्ध की मूर्तियां निकली। काशी का जो मंदिर है, जो वहां के मंदिर है वो ब्राह्मणों के नहीं बल्कि बौद्धों के हैं। वहां की खुदाई में भी जो है बौद्ध की मूर्तियां निकली। मथुरा की, बनारस की और जितने बड़े मंदिर है 80,000 से ज्यादा बड़े मंदिर जो है भारत के अंदर वो ब्राह्मणों के नहीं बल्कि बौद्धों के हैं। बामसेफ ने बौद्ध लोगों को आगे कर ब्राह्मणों के साथ जो है ये लड़ाई लड़ने की शुरुआत की, ताकि बौद्ध और OBC ये ब्राह्मण से लड़ेगा तो OBC रहेगा, बौद्ध रहेगा, SC SC रहेगा। ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये लड़ाई जब शुरू होगी तो मस्जिदों की तरफ से इसका ब्राह्मणों का ध्यान हटेगा, वो मंदिरों की तरफ जाएगा और हमारी मस्जिदों के ऊपर, हमारी अल्लाह वालों की दरगाहों के ऊपर, हमारी इमलाक के ऊपर जो जारहाना कब्जा कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। लड़ाई इस तरीके से होती है जैसे आदिवासियों को आगे करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की लड़ाई लड़ी थी। उसकी मिसाल बामसेफ इस तरीके से बताता है कि हम खाने के लिए जो है दावत में बैठे, एक मुसलमान है और उसके साथ में खाने के लिए आदिवासी भी बैठा हुआ है। बरतने वाले जो है SC है, शेड्यूल कास्ट के लोग 22% लोग हैं, ST है आदिवासी 11% बरतने वालों में है, OBC है जो 52% है और दूसरे जो लोग हैं, और देख के ऊपर जो ब्राह्मण बैठा हुआ है जिसके पास सालन है, तिरंग है, मांडे है, लीमू है, हर चीज उसके पास है। जिस तरीके से भारत का ब्राह्मण आज उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत है, प्रिंट मीडिया की ताकत है, कार्यपालिका के अंदर वो है, नगर पालिका के अंदर वो है और उनकी 5 जो है पार्टियां है, न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो है,
हर जगह आज उसका कब्जा है, वो देख के ऊपर बैठा हुआ है। हमारी थाली के अंदर, हमारे बर्तन के अंदर अगर खाना खत्म हो गया तो हमें अगर मांगना है, यानी हमारी जरूरत थी एनआरसी के अंदर जो है हक अधिकार को लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर हमारी शरीयत के अंदर मुखालिफत हो रही थी, तो हमारी जरूरत को हमें पूरा करना था। या मस्जिदों पे कब्जा हमारी हो रहा है, या हमारी मस्जिदों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, हमारे अल्लाह वालों की दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, हमारी इमलाक के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, इसलिए ये जरूरत हमारी है। यानी सालन की मांडे की मिसाल देकर बात बताएगी कि जरूरत हमारी है, तो हमें जरूरत को पूरा करना है, हमें जरूरत को पूरा करना है। तो हमें आदिवासियों को आगे किया बाम से अपने, कि अगर हम मांगेंगे, सालन मांगेंगे, मांडा भी मांगेंगे, हमारी जरूरत को मांगेंगे, तो ये SC ST OBC इसने ब्राह्मण ने हमारा जो है दूसरे दुश्मन बना रखा। ये जो है हमारे दुश्मन है, ये देंगे नहीं। वो ब्राह्मण सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी देगा नहीं। इसलिए हमें बाम से सिखा रहा है कि इन्हें जो है आदिवासी को कहो कि यार सालन खत्म हो गया, मांग। जब आदिवासी मांगेगा कि सालन खत्म हो गया, तो उसके समाज का ST शेड्यूल ट्राइब जो है आदिवासी, वो भी डालेगा 10 से 11% सालन। SC जो है 22% वो भी डालेगा, OBC 52% है वो भी डालेगा, और ब्राह्मण कहेगा कि अगर मैंने नहीं दिया आदिवासी की जरूरत के ऊपर, तुम ये SC ST OBC सब मेरे, जिनको मैंने हिंदू बनाया है मुसलमानों का डर दिखाकर, ये वो करेंगे। तो जो है वो भी जो है देख के अंदर से सालन, मांडा, बोटी, हर चीज जो है वो देगा। हमारी जरूरत, हमें एक डोंगा की जरूरत थी, लेकिन हमें जो है SC ने भी डाला, ST ने भी डाला, OBC ने डाला, ब्राह्मण ने डाला, 4 डोंगे आ गए, हमारी जरूरत पूरी हो गई। NRC की भी हमारी जरूरत जो है अधिकार की, NRC जो है ठंडे वस्ते में चला गया, हमारी जरूरत पूरी हो गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारी शरीयत के अंदर मुखालिफत कर रहा था, हमारी इस्लामी शरीयत की जो है जो धज्जियां उड़ा रहा था, हमारी जरूरत जो है आदिवासी ने जब पुकारा तो हमारी जरूरत पूरी हो गई। ब्राह्मण चाहता है कि हम रोड पर निकले, बाम सेफ चाहता है कि हम रोड पर निकले, लेकिन SC ST OBC के पीछे निकले। जब हम SC ST OBC के पीछे निकलेंगे तो SC ST रहेगा, ST ST रहेगा, OBC OBC रहेगा, और ब्राह्मण को इनको हिंदू बनाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब मुसलमान अकेला रोड पर निकलेगा तो SC ST OBC को ये ब्राह्मण कहेगा कि देखो तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा ये कर रहा है, तो SC ST OBC यानी 75% समाज जो है हिंदू बन जाएगा, और तुम्हारी बात, तुम्हारे लड़ने वाले तुमसे ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, लड़ने का तरीका होता है। आज मुसलमान कह रहा है कि हम लड़ लेंगे। आज मुसलमान के पास, मुसलमान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूरे इंडिया के अंदर। कहा है MIM, आंध्रा के अंदर जो है, तेलंगाना के अंदर उसके 7 आमदार है, और असद अवैसी साहब एक खासदार है। महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील साहब एक खासदार है, और फारूक शाह साहब धुलिया के, और मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव की ये आमदार है। और यूपी के अंदर एक सीट है। इसके अलावा पूरे भारत के 37 राज्यों के अंदर चले जाओ, कहाँ है मुसलमानों की पार्टी जो इंटरनेशनल पार्टी? आज हमारी कोई इंटरनेशनल पार्टी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे जज ब्राह्मण बैठे हुए हैं। न्यायपालिका हमारे हाथ में नहीं, कार्यपालिका हमारे हाथ में नहीं। मीडिया के जो 270 चैनल है वो सारे चैनल ब्राह्मणों के हैं। आज हमारा एक चैनल नहीं, आज जो है 1000 से ज्यादा पेपर जो है प्रिंट मीडिया, लोकमत, दैनिक भास्कर, दिव्य मराठी, ये सब जो है ब्राह्मणों के पेपर है। आज हमारा एक पेपर जो है इंटरनेशनल पेपर नहीं है। आज किस एतबार से हम लड़ेंगे? माल के एतबार से, आमाल के एतबार से हम इतने कमजोर हैं कि हमारे हाथों में तस्बीह उठाने की ताकत नहीं है, हम तलवार क्या उठाएंगे? फजर की नमाज में जाकर देखो तो हमें समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों की जो है हालत किस तरीके से है, ईमानी एतबार से कमजोर। साल भर हो जाता हम जो है कुरान को हाथ भी नहीं लगाते, ऐसा टच भी नहीं करते। साल भर हो जाता हम कुरान को टच भी नहीं करते, हमारे हाथों में तस्बीह उठाने की ताकत नहीं।
हमारे सर जो है अल्लाह के आगे झुकते नहीं, हमारी ज़बान से अल्लाह का जिक्र नहीं निकलता, हमारे नौजवान ज़िनाकारी में मुब्तला है, हमारा अक्सरियत सूद और ब्याज लेकर जो है अल्लाह के गुस्से का शिकार हो रहा है, शराबों में मुब्तला है। आज का मुसलमान कमज़ोर पहलवान की तरह है, ना अमाल के एतबार से मजबूत, ना पार्टियों के एतबार से मजबूत, ना मीडिया के एतबार से मजबूत, ना न्यायपालिका के एतबार से मजबूत, ना ईमान के एतबार से मजबूत। ये कमज़ोर पहलवान ये 100 संगठन वाला आरएसएस के साथ कैसे लड़ेगा? आरएसएस के पास 100 संगठन है, 15 करोड़ तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता है, 2 करोड़ विश्व हिंदू के परिषद के कार्यकर्ता है, 1.5 करोड़ बजरंग दल के कार्यकर्ता है। ऐसी 100 संगठन आरएसएस के पास है। ये 100 संगठन वाला आरएसएस बड़ा पहलवान और मुसलमान जिसके पास कोई ताकत नहीं, ये कैसे लड़ेगा? इसका ईमान कमजोर, इसके पास कोई ताकत नहीं, ये कैसा लड़ेगा? इसलिए बामसेफ जिसके पास 89 संगठन है, पूरे इंडिया लेवल के संगठन है, 89 संगठन वाला 37 स्टेट में, राज्यों में जो संगठन है, 566 जिलों में जो संगठन है, 2.5 लाख गांव में जो संगठन है, ये संगठन जो 89 संगठन वाला बड़ा पहलवान बामसेफ है, ये बामसेफ के साथ रहकर जो है हमें लड़ना होगा। अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है कि हमारा जो दुश्मन है, जैसे ब्राह्मण हमारा दुश्मन है, हमारा जो दुश्मन है उसका जो दुश्मन है, ब्राह्मण का दुश्मन जो है बामसेफ है, वो हमारा दोस्त है। याद रखिए, अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है, हमारा दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। हमारा दुश्मन ब्राह्मण है, उसका ब्राह्मणों का दुश्मन जो है बामसेफ है, वो आज हमारा दोस्त है। दोस्तों, आजादी की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। अकेले लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास है क्या? अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो है मंगोलों के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो जो है उन्होंने ईसाइयों को साथ में लिया था। ईसाइयों से लड़ाई लड़ने के लिए यहूदी उन्होंने जो है मंगोलों, जब ईसाई ज्यादा तादाद में हुए तो मंगोलों को साथ में लेके लड़ाई लड़ी। दोस्तों, आज ब्राह्मण बड़ी ताकत रखता है, इसने हम सब के खिलाफ जो है यहाँ के SC ST OBC को कर रखा है। हमें लड़ाई लड़ना होगी तो आरएसएस की इतना पावरफुल संगठन से बामसेफ है जो उससे लड़ रहा है, इसलिए हमें जो है उसके साथ में रहकर लड़ाई लड़ना होगी। जैसे अगर हम सोचते हैं कि छोटी संगठन बना लेंगे, लड़ लेंगे, तो छोटी संगठन की मिसाल ऐसी है जैसे बारिश का पानी आया, तालाब की शक्ल उसने इख्तियार कर लिया। इस तालाब के अंदर अगर मैं ये सोचूं कि हमारी सारी जरूरतें पूरी होंगी, ठीक है, कुछ दिन तक हम पानी पी सकते, कुछ दिन तक कपड़े धो सकते, कुछ दिन तक नहा सकते, लेकिन इससे अगर मैं बड़ी जरूरतें पूरी करना चाहूं, अगर इसमें जो है अगर हम जाला डालें और सोचेंगे कि मछलियां आ जाए, तो दोस्तों नहीं आएंगी। ये हमारा, और कुछ महीनों के बाद ये जो है कुछ महीनों के बाद ये पानी सूख जाएगा, जो हमारी जरूरतें पूरी भी कुछ महीनों के बाद इसमें से बू आना शुरू हो जाएंगी और सूख जाएगा, जरूरत पूरी करने के लायक नहीं रहेगा। दोस्तों, ऐसी है हमारी छोटी संगठन है। बड़ी संगठन बामसेफ बड़ा संगठन है, पूरे भारत में है। ये समंदर की तरह है जो पानी की जरूरत भी पूरी कर सकता है। इससे जो है आप तेल निकाल सकते हैं, पेट्रोल निकाल सकते हैं, मादनियात निकाल सकते हैं, मोती निकाल सकते हैं, जवाहरात निकाल सकते हैं। इसमें अगर जो है जाला डाला जाए तो मछलियां निकल सकती है। ये बहुत सी जरूरतों को पूरी कर सकता है। तो दोस्तों, संगठन, बड़े संगठन से जुड़ना सीखो। बड़ी लड़ाई लड़ना है तो मुत्तहिद होकर लड़ना होगी और बड़े संगठन के साथ लड़ना होगी। जो हमारे हक अधिकार की बात करता है, हमें उसके साथ में रह के लड़ना होगा। कुरान ने भी कहा कि हम मजलूमों के साथ में लड़ाई लड़े। ये मजलूम है SC ST OBC के, जिनके ऊपर ब्राह्मणों ने जुल्म किया है, उस ब्राह्मण से हमें लड़ना है, RSS से लड़ना है, तो इन मजलूमों के साथ, उस जालिम के साथ से मिलकर लड़ना होगा। दोस्तों, मेरी बात अगर बुरी लगी होंगी तो अल्लाह के लिए माफ़ करना,
और अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो आप भी जो है बामसेफ से जुड़कर हमारे साथ में जो है इस लड़ाई लड़ने के लिए जो है हमारे साथ में आए। अल्लाह हाफिज़।